हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स ज्ञान 24 में। तो मेरा नाम है एलेक्स रोनी और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को नंबर सिस्टम क्लास 9। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो नंबर सिस्टम पढ़ने वाले क्लास 9। ठीक, तो बिना देरी किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम, ठीक, चैप्टर 1 है। इसमें नंबर सिस्टम में बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे इसका कंसेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज भी। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो मेरा क्या है? इंटीजर। इंटीजर होता है क्या है? तो इंटीजर में देखो, ये जो नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन, ठीक है, चलो ड्रॉ कर दिए नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है? यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, अब जीरो के आगे क्या होता है? सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। जैसे ये 1 हो गया, 2, 3, ठीक है, और ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, और ये कहाँ तक चला जाएगा? नेगेटिव इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसमें इंटीजर में क्या देखने को मिल रहा है कि जीरो भी आ रहा है, नेगेटिव नंबर भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ होल नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर को एंड जीरो। ठीक है, वो सारे नंबर्स जो बेसिकली उसमें क्या हो, तो जीरो के साथ नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इंटीजर क्या बोलेंगे? तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, उसके साथ जीरो को ले लो तो क्या हो जाता है? ये इंटीजर। ओके, डन। अब नेक्स्ट क्या? होल नंबर। होल नंबर बेसिकली क्या होता है? ठीक है, होल नंबर होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर बिगनिंग एट जीरो एंड स्टेजिंग टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें होल नंबर में क्या होगा? तो ये जीरो से स्टार्ट होगा। क्या होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, और क्या होगा? ये अनफिनाइट नंबर तक चलते जाएगा, बट इसमें जितने भी सारे नंबर रहेंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ओके, ये सारे पॉजिटिव होंगे। जीरो से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव साइड जाना है, 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें इधर नेगेटिव था लेफ्ट साइड में इंटीजर में और पॉजिटिव था राइट साइड में। इसमें क्या करना है? होल नंबर में ओनली पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से होता है। जीरो से स्टार्ट होकर के अनफिनाइट तक जाएगा, उसको बोलेंगे होल नंबर। नेक्स्ट क्या है? काउंटिंग, ये नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होता है? तो काउंटिंग नंबर को ही कहते हैं नेचुरल नंबर। हम लोग काउंटिंग में कहाँ से स्टार्ट करते थे? 1 2 3 4 5 ऐसे ही ना स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग नंबर इट मीन्स ये वन से स्टार्ट होकर के अनफिनाइट तक जाएगा, और ये भी किसमें रहेगा? तो पॉजिटिव में रहेगा। तो होल नंबर बेसिकली स्टार्ट होता है जीरो से अनफिनाइट तक जाता है। नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है? तो इसमें सिर्फ जीरो नहीं होता है, स्टार्ट होता है ये 1 से। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे सीखना और है कि, ठीक है, आगे क्वेश्चन भी है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर में इन्वॉल्व है क्या? तो यस, देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो नेचुरल नंबर होल नंबर में इन्वॉल्व है। बट अगर होल नंबर का बात करें कि नेचुरल नंबर में इन्वॉल्व है, नेचुरल नंबर में आ सकता है क्या होल नंबर? तो नहीं आ सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर खुद से स्टार्ट होता है 1 से। और इसमें होल नंबर क्या बोलता है? हम जीरो से स्टार्ट होना चाहते हैं ना, इसमें जीरो नहीं ना है। तो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, बट नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। ठीक है, या होता ही है। अब ये हो गया कंसेप्ट। उसके साथ अब जो चैप्टर में जो एक्सरसाइज में है, वो मेन टॉपिक है क्या? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो अब रैशनल नंबर हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर होता है क्या? अ नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे क्या होना चाहिए? क्यू, जो क्यू होगा वो क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स देखो, अगर कोई नंबर को हम पी बाई क्यू, ठीक है, पी बाई क्यू, इसको बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो कोई नंबर को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू, क्यू क्या है? डिनोमिनेटर में, वेयर क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रैशनल नंबर। तो एग्जांपल से समझा देते तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम बोले 1/3, ठीक है, ये क्या हो गया? 1/3। ये पी हो गया इसका वैल्यू, और क्यू का वैल्यू क्या है? 3। क्यू का वैल्यू क्या जीरो है क्या? नहीं। तो क्यू नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको ये क्या हो जाएगा? मेरा रैशनल नंबर हो जाएगा। देखो क्यू इसलिए जीरो नहीं बोलता है क्योंकि मान लो कि अगर यहाँ पे जीरो ले लेते 1/0,
तो बताओ कि जीरो के टेबल में क्या आप देख रहे हो कि 1 आता है। सो जीरो का टेबल कुछ भी आप पढ़ेंगे तो 0 0 0 0 ऑलवेज आएगा, ठीक है। हाँ, तो जीरो मत मीन्स क्या, जीरो, तो जीरो के टेबल में 1 2 3 कुछ आएगा ही नहीं ना। तो क्या होगा, ये जो बेसिकली होता था अनफिनाइट नंबर आता है, ठीक है। अनफिनाइट नंबर ये गिफ्ट होता है। तो बताओ रिजल्ट में हमको इनफाइनाइट मिल रहा है ना, तो हमको और लिखना हमको क्या था, पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में तो हम लिख नहीं पा रहे, देन ये क्या हो जाएगा, इसलिए बोलता है कि क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, और बात करें कि 0/1। हाँ, तो ये क्या, पी का वैल्यू जीरो हो सकता है, तो यस पी का वैल्यू जीरो पॉसिबल है। रीजन ये कि 1 का टेबल में जीरो आता है। इसे देखो हम लोग पढ़ते क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा स्टार्ट करते ना, बट 2 0 जा 0, तो जैसे अगर हम 2 का बात करें तो 2 के टेबल में जीरो आता है, हाँ जीरो टर्म्स में, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, जीरो। इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, ठीक है। दोनों कंडीशन में दोनों का रिजल्ट क्या होगा, जीरो। और आपको ये भी पता है कोई भी नंबर के नीचे ऑलवेज क्या होता है, 1 हिडन रहता है। डन, तो ये पी की वैल्यू होगी और ये क्या हो गया, क्यू का वैल्यू, और क्यू जीरो तो नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो जीरो नहीं रखे ना। हाँ, तो पी बाई क्यू के फॉर्म ये क्या पॉसिबल आया, हाँ यस। देन इसलिए बोल रहा है क्यू का वैल्यू, इट मीन डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। देन एग्जाम्पल और दे देते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 2/3, 5/7, -1/2, ठीक है। नेक्स्ट -3/4, ठीक है, जीरो भी आएगा क्योंकि 0/1 है ना। इट इज, अच्छा एक और, ये रूट फोर का वैल्यू हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, रूट 4 का वैल्यू। अब बताओ रूट फोर का वैल्यू क्या आता है, जीरो, क्या आता है, 2 आता है ना, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 ना, तो ये भी क्या 2/1 हो गया ना, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर आएगा। ओके, हाँ तो देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको हम लिख पाए ना, यस। एक और कंडीशन आता है कि यहाँ पे कि जो पी एंड क्यू है ना, वो दोनों का जो एच सी एफ आएगा ना, एच सी एफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए, ठीक है। एच सी एफ क्या आना चाहिए, 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। एच सी एफ क्या आना चाहिए, 1। एच सी एफ 1 कहने का मीन्स है कि पी और क्यू जो पेयर बनेंगे वो क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। पी एंड क्यू क्या आना चाहिए, को प्राइम आना चाहिए, क्या आएगा, तो को प्राइम आएगा। तो को प्राइम मीन्स होता है कि आप पेयर हैविंग देयर एच सी एफ इज 1। इसका मतलब ये तो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको क्या करना, लिखना है। जैसे मान लो 2/4 है ना, तो ये मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है या नहीं है, यस पी भी है क्यू भी है ना, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मीन्स इसका एचसीएफ देखो, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ इसका मतलब ये होता है कि, ठीक है, देखो और प्राइम ना को प्राइम में क्या होगा, 1 ही से कटना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, रिड्यूस फॉर्म करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब बताओ इसको काटने वाला सिर्फ 1 के अलावा कोई नंबर ये 1 और 2 को नहीं ब्रेक कर सकता है, ठीक है, नहीं डिवाइड कर सकता है। देन इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1। इस फॉर्म में आपको ला करके छोड़ना था, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इस फॉर्म में रहेगा तो इसको रिड्यूस करके क्या करना है, इस फॉर्म में आपको चेंज करना है, इसलिए बोल रहा है को प्राइम होना चाहिए। डन। अब देखो इरेशनल नंबर क्या है, तो सिंपल सी बात है, उसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे थे, इसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया रूट 3, रूट वाला, रूट 2, रूट 5, ये सारे जितने भी क्या होंगे रूट जिसका कोई स्क्वायर रूट नहीं आता है, ठीक है। रूट 11, रूट 7, ठीक है, ये सारे क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट भी नहीं आता ना, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्या ये हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे और 0.12, 0 0 2, 0 0 0 2, देखो ये डॉट डॉट चलते रहेगा। देखो अब इसको इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएगा। देखो तो इसका सीक्वेंस क्या है, 1 से स्टार्ट होगा, 2 फिर 2 0, फिर 2, फिर 3 0, फिर 2, फिर क्या हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा इसमें ना। तो इंक्रीज चलते जा रहा है ना, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर में आता है, ये आगे चल के सीखना है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर आएगा। डन। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, तो एक्सरसाइज 1.1 जो एक कंसेप्ट चाहिए वो मैंने बता दिया। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इस कंसेप्ट से मेरा एक्सरसाइज 1.1 इजीली सॉल्व हो जाएगा। डन। अब देखो वहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन है क्या जीरो रैशनल नंबर है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। यस, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं
कि जो जीरो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। अब क्यों रैशनल नंबर है, रीजन बताए थे क्या, कि जीरो इसके नीचे क्या वन हिडन है, तो ये मेरा पी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, क्यू। तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सिंपल सी बात, ओके। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको रैशनल नंबर फाइंड करेगा दो नंबर के बिटवीन में, ठीक है। इसमें कंसेप्ट यही याद रखना है कि कभी भी रैशनल नंबर अगर फाइंड करने बोलेंगे तो सबसे पहले देखना है कि कितना बोल रहा है। 6 बोला है ना, तो एक इंक्रीज करके हम लोग क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रूल है। तो 6 बोला है, 1 इसमें इंक्रीज कर दो तो क्या आ जाता है 7। तो आपको बेसिकली इंटू किससे करना है, 7 से करना है। अब कहाँ पे इंटू करना मैं बताने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट याद क्या रखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे इसका डिनोमिनेटर मेरा क्या है 1, इसका डिनोमिनेटर मेरा क्या है 1। और अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं तो सबसे पहले वर्क है कि स्टेप है कि सबसे पहले उसका क्या करना है, डिनोमिनेटर आपको इक्वल करना है। तो इसमें इक्वल है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल है कि मैं बता दूंगा कि किस तरह से होगा। 3 हो गया यहाँ पे 4, 3/1 हो गया, यहाँ पे 4/1। ठीक है, इसको इंटू करना। आप देखो क्या बोले थे, इंटू यहाँ पे करना है। 3/1 लिख दिए, ये 4/1 हो गया। हमको क्या 6 रेशनल नंबर चाहिए ना, तो एक इंक्रीज करके इंटू करेंगे 7 से। और जो इंटू हम करेंगे नोमिनेटर में, इसको वही डिनोमिनेटर में भी इंटू करेंगे। जो नोमिनेटर में इंटू करेंगे वही डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे। ठीक है, रीजन है ना कि मान लो इसको हम ब्रेक कर दे, 7 7 से कट हो जाएगा तो फिर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है ना फिर से। हाँ, तो कुछ हम मैथ्स में क्या चेंज करते हैं तो कंसेप्ट के साथ ना, देखो उससे फिर वैल्यू में कोई चेंज भी नहीं आना चाहिए ना, वैल्यू में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं। 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। अब इसमें क्या है, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। अब बताओ 21 और 28 के बीच में क्या 6 रैशनल नंबर पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है। सो लिखेंगे क्या, सो 6 रैशनल नंबर, बिटवीन 3 एंड 4। क्या क्या आएगा, तो 22/7 से स्टार्ट करना है क्योंकि तो मेरा बेस है ना। उसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको इसमें याद ध्यान क्या देना था, सबसे पहले कि जितना फाइंड करना उससे 1 इंक्रीज करके हमको इंटू करना है। और सेकंड में क्या, डिनोमिनेटर देखना है, इक्वल है तो डायरेक्ट इंटू कर दो, और इक्वल नहीं है तो क्या करना है, आपको पहले इक्वल करना पड़ेगा। एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि किस तरह का डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे। सो ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक लेता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2, 3/5 एंड 2/3। ओके डन। चलो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में ध्यान देना है। सॉल्यूशन में ध्यान क्या देना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो है उसको लिखो 3/5। नेक्स्ट नीचे क्या है, 2/3। अब देखना दोनों में क्या डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं, और यहाँ पे इंटू इंटू किससे करना है, तो 5 है ना, तो 1 ऐड करके क्या करेंगे 6। हमको ऊपर नीचे क्या करना है, 6 इंटू करना है। ठीक है, अब ध्यान देना इसके यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या थी, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आप लोग पढ़े होंगे बचपन में या 6 7 क्लास में कि दोनों डिनोमिनेटर का क्या किया था, एलसीएम लिया जाता है। जो एलसीएम आएगा वही हमको डिनोमिनेटर में चेंज करके वही वैल्यू लाना रहता है। ठीक है, जैसे 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15। तो 15 हमको इसको 15 बनाना है, इसको भी 15 बनाना है। तो 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इंटू करेंगे किससे, 3 से। और जो इंटू करते हैं वही ऊपर इंटू करेंगे, जो यहाँ पे इंटू करेंगे वही यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में इंटू करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर में इंटू करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है, ध्यान यहाँ पे देना है
देखो यहाँ पे अगर शॉर्टकट में जाना चाहे तो 5 में इसका डिनोमिनेटर इसके साथ इंटू कर दो और इसका डिनोमिनेटर इसके साथ, क्योंकि अगर दो टर्म है ना, टू टर्म्स में ये इजीली सॉल्यूशन हो जाता है क्या कि बस डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दो। डन। इसका डिनोमिनेटर इसके साथ, इसका डिनोमिनेटर इसके साथ इंटू करके हम लिख रहे हैं, ठीक है। 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15 और यहाँ पे 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब बताओ 9 और 9/15 आ गया, 10/15 आ गया। डन। 9/15 और 10/15 आ गया, दोनों कंडीशन डिनोमिनेटर अब मेरा इक्वल है ना। हाँ, तो ये अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा करके देना चाहिए था, बट क्या किया, ऐसा करके क्वेश्चन नहीं है, तो आपको ये करना पड़ेगा यहाँ तक। डन। अब क्या करना है, इसमें इंटू करना है, तो इंटू क्या करना है, जो बोला था उसे जस्ट 1 इंक्रीज करके, जैसे 5 बोला था ना तो 6 से इंटू कर रहे हैं, 6 से ऊपर नीचे जो भी इंटू करेंगे दोनों में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों में। अब 9 6 से क्या होता है बताओ, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 और 15 6 जा 90 और यहाँ पे 10 6 जा 60 और ये 90। दोनों कंडीशन में ना डिनोमिनेटर सेम है। अब देखो 54 और 60 के बीच में मेरा क्या 5 रेशनल नंबर आ रहा है, देखो फाइंड करके सो लिखेंगे, यस आएगा ही आएगा। तो सो लिखेंगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन, क्या क्वेश्चन था, 3/5 एंड 2/3। क्या क्या आया, आर क्या क्या आया, तब 55/60, 50 एक मिनट, हाँ ठीक है, ये 55 बाई होगी ना, उसके बाद क्या 56/60, उसके बाद 57/60, 58/60, 59/60। काउंट करो आया क्या, 1 2 3 4 5, देखो आंसर आ गया ना। कि मेरा क्या होगा, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। तो इसमें क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करो। डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करें, अगर टू टर्म्स है तो दोनों का डिनोमिनेटर एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, आगे डिनोमिनेटर इक्वल। अब जो बोल रहा है जितना नंबर फाइंड करना उसमें 1 इंक्रीज करो और इंटू कर दो, आ जाएगा। डन। प्रोसेस यही था, बस सिंपल ये प्रोसेस इतना ही आपको करना है, एग्जाम में आपको 2 से 3 मार्क्स मिल जाएगा। डन। अब देखो सेम क्वेश्चन वही है, इसमें फ्रैक्शन में आप देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इजी हो गया ना, ये तो तुरंत बन जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पे 3/5 लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ गया 4/5 लिखेंगे। ध्यान से क्या, अब यहाँ पे 5 बोला है ना, तो क्या करेंगे 5 + 1 इज इक्वल टू 6, हमको इंटू करना है ना, तो 6 से दोनों में इंटू करेंगे। इसमें भी क्या देखो कितना इजी सॉल्व हो गई तुरंत, 6 3 जा 18/30, यहाँ पे 6 4 जा 24/30। अब देखो आ गया, जो बोला वो आ गया, देखो लिखो, सो 5 रैशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में था, तो ये क्वेश्चन था 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5, क्या आर क्या क्या है, देखो 19/18 था ना, 18/30 तो मेरा बेस है बाउंड्री, तो उससे आ गई 19/30, 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30, 23/30। देखो आया क्या 5, 1 2 3 4 5 आंसर। ठीक है, आप लोग कोई बच्चे बोल रहे हो क्या ये तो ब्रेक हो जा रहा है ना, इसको कट कर सकते हैं, यस कट कर सकते हैं, बट वैल्यू वही है, तो इसके बीच में हमको लिखना था इसलिए अभी हम कट नहीं कर रहे हैं। ये भी तो कट हो जाएगा ना, बट ये नहीं होगा ना, थोड़ा सा देखने में अरेंजमेंट गलत हो जाएगा ना, इसलिए क्या करें इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। ठीक, ये मेरा आंसर हो जाएगा। डन। तो रेशनल नंबर कैसे फाइंड करना आपको समझ में आ गया ना। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, तो ट्रू एंड फॉल्स फाइंड करना, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है, ठीक है, विथ रीजन के साथ। अब रीजन इसका क्या देंगे, सो ध्यान देना है। देखो क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है,
तो मैं जब बता रहा था उसमें बताया था क्या, यस नेचुरल नंबर है ना, सारे इन्वॉल्व है किस में, होल नंबर में, बट होल नंबर इन्वॉल्व नहीं है नेचुरल नंबर में। रीजन क्योंकि होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर में क्या है 1 से स्टार्ट होता है ना। तो नेचुरल नंबर देखो क्या होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, और ये क्या 0 से स्टार्ट होता है ना, बोलेंगे यस। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इन नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, रीजन है ना क्योंकि 1 इन्वॉल्व है किस में, होल नंबर में। नेक्स्ट क्या है अब इसमें, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर, इंटीजर मैंने क्या बताया था, इंटीजर मैंने बताया था क्या कि इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, जीरो भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। और होल नंबर में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएगा विथ जीरो के साथ। ठीक है, तो जीरो तो इसमें भी आता है। तो क्या सारा इंटीजर इस होल नंबर आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होता है, नेगेटिव नंबर नहीं होता है, और इसमें नेगेटिव नंबर भी होता है। बोलेंगे नो, बिकॉज लिख सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव 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 नंबर नॉट इंक्लूड इन किस में, होल नंबर। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्या, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर है, बोलेंगे इसमें भी बोलेंगे क्या, देखो अब रैशनल नंबर क्या होता था, इसमें फ्रैक्शन में रहेंगे, रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर भी होता है ये भी, और ये पॉजिटिव नंबर भी होता है और जीरो भी हो रहा था। ठीक है, रैशनल नंबर का डेफिनेशन जिसमें एग्जांपल दिए उसमें दिखे होंगे। ठीक है, देन तो यहाँ पे होल नंबर में सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा ना, सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे ना। तो क्या पॉसिबल है, बोलेंगे नो। सेम रीजन में देंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर नॉट इन्वॉल्व, नेगेटिव रैशनल नंबर नॉट इन्वॉल्व इन होल नंबर। तो ये मेरा था एक्सरसाइज 1.1 और खत्म हो गया। ठीक है, तो ओके, समझ में आया होगा बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और देखना है और ध्यान से पढ़ना है। डन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।